14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली की हवा में एक अलग ही हलचल थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद भी सड़कों पर सन्नाटा नहीं था। कहीं कहीं से लोग झुंड बनाकर लौट रहे थे और कुछ जगहों पर अब भी बातें हो रही थी, बस एक ही विषय पर, आज रात 12 बजे क्या होगा। शहर में, गाँव में, कस्बों में, हर जगह लोग रेडियो के इर्द गिर्द जमा थे। उस दौर में रेडियो कोई आम चीज़ नहीं थी, हर घर में नहीं होता था। जिसके पास था वहाँ आधा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। आज भी बहुत से बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपने पड़ोसी के बरामदे में बैठकर वो ऐतिहासिक पल सुना था। दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में भी माहौल अलग था। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन अंदर सबकी धड़कनें तेज थी। वो सिर्फ एक और प्रसारण नहीं था, वो था आज़ादी की पहली आवाज़। घड़ी की सुइयां 12 के करीब पहुंच रही थी। लोग सांस थामकर इंतजार कर रहे थे और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, देश में एक आवाज़ गूंजी, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। इसके बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक संबोधन शुरू हुआ। उनके शब्द धीमे लेकिन दृढ़ थे। लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। वो सिर्फ अंग्रेजी में बोली गई लाइन नहीं थी, वो एक एहसास था, एक घोषणा थी कि अब हम अपने भविष्य के मालिक हैं। उस रात लाखों लोग रेडियो से चिपके बैठे थे। कहीं किसी की आंखों में चमक थी तो कहीं बूढ़े चेहरों पर संतोष की लकीरें। कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब सच में भारत आज़ाद है। वो संबोधन कुछ ही मिनटों का था, लेकिन उसमें सदियों का संघर्ष, कुर्बानियाँ और सपने समाये थे। जैसे ही प्रसारण खत्म हुआ, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर जगह जगह जश्न की आवाज़ें उठी। रात बीत गई, लेकिन लोगों की आंखों में नींद नहीं आई। 15 अगस्त की सुबह अपने साथ एक नया रंग लेकर आई। गाँवों की पगडंडियों पर बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में दौड़ रहे थे, हाथों में छोटा सा तिरंगा लिए। शहरों की गलियों में देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। लोग एक दूसरे के घर मिठाई लेकर जा रहे थे। कई जगह मंदिरों और गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थनाएं हो रही थी। उस वक्त तकनीक बहुत सीमित थी, ना टीवी का दौर था, ना सोशल मीडिया का, लेकिन उस रात ऑल इंडिया रेडियो से निकली आवाज रेडियो की तरंगों पर सवार होकर देश के हर कोने तक पहुंची। ये वही आवाज थी जिसने हमें बताया हम आजाद हैं। आज जब हम 15 अगस्त मनाते हैं तो तिरंगे और परेड के साथ साथ उस पहली आवाज को भी याद करना चाहिए। दिल्ली के एक छोटे से स्टूडियो से निकले शब्द, क्योंकि 1947 की उस रात सिर्फ हवा में नहीं गूंजे थे, वो हर भारतीय के दिल में बस गए थे। और उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया था कि चाहे सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक दिन अपने सपनों का भारत जरूर बनाया जा सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना